बात उन दिनों की है जब मैं अपने एग्जाम के लिए चंडीगढ़ आया हुआ था और एग्जाम के बाद वापस जाने की प्लानिंग कर रहा था। तब मुझे अपनी दूर की बुआ के लड़के का फोन आया जो चंडीगढ़ में ही रहता था। मेरी और उसकी काफी अच्छी बनती है। उसकी नई शादी हुई थी और उसकी वाइफ जो रिश्ते में मेरी भाभी लगी। मेरे फुफेरे भाई ने मुझसे कहा, यार तुम चंडीगढ़ में हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा, अरे बहुत जल्दी में रहा तो कुछ कह ही नहीं पाया और अभी भी निकलने की जल्दी में हूँ। अभी मैं अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया और उसने मेरी बात काटते हुए मुझसे कहा, आज तुम मेरे घर पर रहे हो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मेरी एक ना सुनी, मैं अपने घर वालों को फोन लगाकर परमिशन लेकर उसके घर चला गया। उसके घर गया और दरवाजा उसने खोला। हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो बोला और अंदर आ गए। सामने भाभी भी खड़ी थी। वो लाल सलवार कमीज में एकदम लग रही थी। मैंने उसे भी नमस्ते बोला और वो मुस्कुराकर अंदर चाय वगैरह लेने के लिए चली गई। हम दोनों ने चाय पीते हुए काफी बातें की। बातों के बाद हम दोनों काफी सहज हो गए थे। भाभी भी मेरी बातों से कुछ इम्प्रेस होने लगी थी। इस वक्त तक मेरे मन में भाभी की जैसी कोई भावना नहीं थी। रात को डिनर करते हुए मेरे भाई रोहित के पास एक कॉल आई कि उसे काम के चलते कल बहुत जरूरी में 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इस फोन कॉल से वो तनिक परेशान सा हो गया और उसने मुझसे बोला, यार मनोज तू रुक जा, मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है, तेरी भाभी अकेली रह जाएगी, मुझे रुकना पड़ गया। मैंने उससे हामी भरी तो वो दूसरे दिन बड़े सुबह जल्दी निकल गया। अगले दिन उसके जाने के बाद मैं सुबह उठा और नहाने के बाद मैंने और भाभी ने साथ में ही नाश्ता किया। इसके बाद भाभी कपड़े धोने लगी और बाकी के काम करने लगी। घर का पूरा काम करने के बाद भाभी करीब 12:30 बजे पर फ्री हुई और नहाने की तैयारी करने लगी। भाभी बाथरूम में जाकर नहाने लगी। कुछ देर बाद उसके फिसल कर गिरने की वजह से चिल्लाने की आवाज आई तो मैं दौड़ कर गया और पूछा, भाभी सब ठीक है ना? उसकी कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर आवाज लगाई तब तभी सी आवाज में भाभी ने कहा, ओ मनोज मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं गिर गई हूँ। वो किसी तरह से उठकर दरवाजे के पास आई। मैंने बोला, भाभी मैं अंदर आऊं क्या? भाभी ने कहा, 1 मिनट रुको। अब भाभी ने अपने ऊपर तौलिया रखा और जैसे तैसे कुंडी खोल दी। जल्दी से अंदर गया तो अंदर का नजारा मैं देखते ही रह गया। भाभी मेरे सामने बिना कपड़ों के सिर्फ तौलिया में पड़ी हुई थी। मैं पलकें झपका कर उसे निहार रहा था। तभी भाभी ने कहा, क्या देख रहे हो, मेरी उठने में मदद करो। तो मैंने भाभी को सहारा दिया लेकिन वो एकदम से लड़खड़ा गई जिससे उसका तौलिया नीचे गिर गया और भाभी पूरी हो गई। मैं भी शर्म से लाल हो गया था। अब परेशानी ये थी, तौलिया उठाई जाए या भाभी को संभालूं। मैंने पहले भाभी को उठाया और उसे अपनी गोद में लेकर उसके बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया। भाभी मेरे सामने एकदम नंग लेटी थी और मेरा एकदम टाइट हो गया था जिससे भाभी ने भाप लिया था। मैंने बोला, भाभी क्या हुआ था? तो बोली, साबुन पर पैर आ गया, सोप फिसल गई और कमर के नीचे बहुत जोर से लग गई है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने उसकी तनी हुई को देख रहा था। अपनी पर वो हाथ रखे हुई थी। भाभी ने मुझे तेल लाने को बोला और जगह बताई। मैं झट से तेल ले आया और पूछा, कहाँ लगाऊं? तो भाभी पलट गई और बोली, कमर पर लगाओ। मैंने थोड़ा ऑयल कमर पर लगाया और मसलने लगा। मेरा पूरा टाइट था और भाभी के ख्याल मन में आने लगे। दोस्तों आप शायद सोच भी नहीं सकते कि मेरा उस टाइम क्या हाल रहा होगा। मैं तेल से भाभी की कमर की मालिश करने लगा। फिर भाभी ने कहा, थोड़ा नीचे मसलो ना। मैं नीचे को मसलने लगा, थोड़ा ऊपर धीरे धीरे मसला तो भाभी को मजा आने लगा। अब मैंने जानबूझकर थोड़ा तेल छेद में डाल दिया तो भाभी एकदम से चिढ़ गई। तो मैं फट से बोला, सॉरी भाभी गलती से गिर गया। भाभी हंसकर बोली, ठीक है। मैंने सोचा हरी झंडी मिल गई है, अब आगे का काम शुरू किया जाए। मैंने एक उंगली में डाल दी तो भाभी चिढ़ गई और बोली, ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? मैं तेरी भाभी हूँ। मैंने बोला, भाभी आप इस तरह पूरी नंग मेरे सामने तो सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। भाभी मस्त अंदाज में हिटलाकर पलट कर बोली, अच्छा इस मर्द की कैसी हालत हो रही है, जरा मैं भी सुनूं। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए उंगली डाल दी। भाभी फिर से चिढ़ उठी और फिर मैंने और भाभी ने मिलकर खूब मजा किया।